हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एडुमेंटर ऐप पे। ठीक है ना। तो आज हम सब क्या कर रहे हैं, 12th क्लास की क्लास को जैसे हम ऑफलाइन में बंद किए थे वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। तो आप सब तेजी में अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और क्लास का आनंद लें। ठीक है ना। हम देखिए थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हम ऑफलाइन को फिलहाल अभी बंद रखे हैं, लेकिन 2-4-5 दिन के अंदर इसको जरूर हम शुरू करेंगे। तब तक हम सब क्लास को डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम सब ऑनलाइन की शुरुआत की है। ठीक है ना। तो आप सब से रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार से आप सब ऑफलाइन में बढ़िया से क्लास आते हैं और क्लास करते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अभी इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना। अब देखिए 12th क्लास की बातें करें और कहाँ तक सिलेबस चली थी उस पर चर्चा कर लें तो आपको पता होगा कि हमने वायोट सेवाल्ट का नियम पढ़ रहे थे और वायोट सेवाल्ट का नियम का पढ़ने का आखिर कारण क्या आया। तो कारण बस छोटा सा था कि इससे पहले कि पीछे की बात करें तो आपको पता होगा कि एक व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम था अरस्टेड, और अरस्टेड ने क्या किया, धारा और चुंबक के बारे में संबंध बताया। लेकिन कैसा संबंध है, क्या है, नहीं है, उनको भी ये सारी चीजें पता नहीं थी। तो उन्हीं में एक व्यक्ति फिर आते हैं जिसका नाम था मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जैसे अगर जो यहाँ से धारा निकल रही है, सपोर्ट यहाँ पर एक हम छड़ चुंबक को रखे और अगर जो यहाँ से धारा निकालते हैं तो क्या होता है कि चुंबक क्या होता है, छड़ चुंबक अपनी स्थिति को चेंज कर लेता है। ठीक है ना। ये तो बताए थे कौन, अरस्टेड। तो इन्होंने मैक्सवेल ने कहा कि हम सब कुछ समझ गए कि जिधर से आप धारा निकाल रहे हैं उधर हम मानेंगे कि ये धारा के दिशा में अंगूठा और बाकी जितनी भी अंगुलियां हैं ये सारा जो बताता है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताता है। इतनी बात भी हम आपको पहले बता दिए थे। और एक बात बताएं, आखिर कितना बल लगता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना वो घूमता है, तो आखिर किसी भी चुंबक में कितना बल लगता है, इसको जानने के लिए एक व्यक्ति थे जिसका नाम था वायोट सेवाल्ट। और वायोट सेवाल्ट के नियम में हम सब देखे थे, क्या देखे थे, डीवी बराबर जो फॉर्मूला निकाले थे बाबू, क्या निकाले थे, म्यू नॉट बटा 4 पाई गुने आई डी एक्स साइन थीटा बटे क्या था, आर का स्क्वायर। तो वहीं से कहानी छोड़कर जितनी बातें थे हम पूरा रिवीजन कर लिए। अब आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों के पास इसको शेयर कर दें और पूरा क्लास देखने का प्रयास करें। ठीक है ना। और पिछली क्लास में ये बताए थे कि ये क्लास थोड़ा सा नया है तो थोड़ा सा दिक्कत भी आपको होगी, बट धीरे धीरे हम भी सही हो जाएंगे और आप भी सही हो जाएंगे। तो यही सब बातें होते होते यहाँ पर एक बात आता है कि यहाँ पे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आखिर ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या है उसको पहले हम सब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला कहता है, वायोट सेवाल्ट के नियम की सहायता से किसी गोल चालक से धारा प्रवाहित करने पर इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। इजीली आपको समझ में आ रही होगी। अगर जो आपको ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से दिखे। देखिए अब तो दिख रही होगी, समझ गए होंगे। वायोट सेवाल्ट के नियम की सहायता से क्या करना है कि किसी गोल चालक से धारा प्रवाहित करने पर इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना भाई। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें और इसको फिर हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना भाई। तो आप सब समझ गए होंगे। चलते हैं हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप सब बस बने रहें। ठीक है ना भाई। आप सब अगर जो आप अस्थिर से बने रहेंगे तो हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे। चलते हैं देखते हैं। कहता है किसी गोल चालक, तो सबसे पहला हम क्या किए, अपना मन से एक गोल चालक को ले लिए ना। और गोल चालक के लेने के बाद क्या कहता है कि यहाँ से तुमको क्या करना है, धारा को प्रवाहित करना है। ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा
ये आई से हम धारा प्रवाहित करना शुरू करते हैं। पिछले क्लास में एक चीजें और बताई थी, जब हम वायवल-सेवाल्ट के नियम से डीवी बराबर जब निकाल रहे थे फॉर्मूला, तो बताए थे कि पूरा जो गोल है, ठीक है ना, कि कोई एक गोल चालक है, उस गोल चालक जो है छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बना है। तो हमको पूरा से मतलब नहीं है, हम कुछ दूरी पर मान लेते हैं। मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पर जो है ना, ये कुछ दूरी पर जो है, इसी को, ये जो छोटे छोटे कण है, इसको हम सब dx मान लिया। क्या मान लिया भाई? dx मान लिया। अब dx मानने के बाद, क्या मानने के बाद? dx मानने के बाद, एक सेकंड, सॉरी, क्या मानेंगे भाई? ये जो छोटा सा है कण, इसको हम सब dx मान लिया। अब dx माने तो क्या करेंगे, उसके पे हम सब समझते हैं। dx जैसा ही माने, क्या हो रहा है भाई? सॉरी, अब नहीं होगा, हम समझिए क्या हो गया था, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। यहाँ से देखिए, हम जैसे ही धारा को निकाले और इसको हम सब क्या किए भाई, अभी जस्ट बताए, इसको एक छोटा कण माने जिसको dx बोले। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसका केंद्र मान लिए। क्या मान लिए? यहाँ से यहाँ इसका हम क्या मान लिए भाई, ये इसके बीच में जो यहाँ पर O मानते हैं, ये इसका केंद्र हो गया। क्या हो गया? ये इसका O केंद्र हो गया, और इसे हम सब R बोले। पिछले क्लास में जब वायवल-सेवाल्ट के नियम जब हम पढ़ रहे थे, तो वायवल-सेवाल्ट के नियम में यहीं पर हमको करता है केंद्र पर निकालने के लिए, जिसे हम इजीली निकाल लिए थे। लेकिन इस बार करता है ना किसी अक्ष पे। क्या है बाबू? किसी अक्ष पे। तो अपना मन से हम क्या करेंगे, किसी अक्ष पर इसको निकालने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से इस अक्ष पे हम मान लेते हैं इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही इस अक्ष पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम पहले इसका नाम दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी, इसे हम सब बड़ी R कर लेते हैं, और इस पॉइंट को हम सब A मान लेते हैं। क्लियर है ना भाई? इतनी बातें समझ में आई? या एक बार और कहता है किसी अक्ष पर निकालने के लिए, तो जैसे ही किसी अक्ष की बातें करेगी तो हम इसको इधर लेके चले आएंगे। उसके बाद जैसे ही ये अक्ष पे आया, तो जो इसका विद्युतीय क्षेत्र बनेगा, जो इसका क्या बनेगा हुआ, विद्युतीय क्षेत्र जो बनेगा, वो कहाँ बनेगा वो भी आपको हम क्लियर कर दें। ये बाबू यहाँ पर बनेगा, और जैसे ही यहाँ पे बनेगा तो इसको हम सब क्या कर देंगे, dv, क्या कर देंगे बाबू, dv कर देंगे। अब सुनना, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, ये वाला जो है इसका कर्ण आ गया। क्या गया? ये जो है ना, इसके बीच की ये क्या है, ये दूरी है। ये बीच की क्या है, ये दूरी है। आप हमें तेजी में बताना, कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है, और ये कितना है। तो हम आपको बता दें ये 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब क्या करते हैं उसको समझना, हम इस पूरा को सुने, रफ में पहले आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद आप सब तेजी में इसको पूरा का पूरा समझिएगा। मान लेते हैं इसको हम सब क्या करने वाले हैं, फिर से सुनना। मान लेते हैं कि हम इस पर एक लंब ले लिए, और ये लंब जो ले लिए बाबू एकदम पूरा नीचे तक ले लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर जो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो मेरी बात को समझना, और इसका जो ये वाला जो कोण है, इसको मान लिए अल्फा। ये कोण को हम क्या मान लिए, अल्फा मान लिए। अगर जो हम इसको अल्फा मानेंगे, ये पूरा 19 है, तो 19 में से अल्फा गया तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही बचेगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो रही है? यस सर। अब हमें एक बात बताना, मान लेते हैं, क्या मानते हैं बाबू, मान लेते हैं कि जैसे हम छोटा टुकड़ा dx यहाँ माने, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक छोटा टुकड़ा लेते हैं जिसे हम सब dx कहते हैं, ठीक है। और इसको भी क्या करते हैं, इसी के सिर से इसको भी ऐसे मिला दिए, और जैसे ही इसको मिला दिए तो यहाँ इसके यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये देखो इसका क्या हो जाएगा, ये BD निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही सारा काम हो रहा है। बताना, ये पूरा जो है, ये और ये कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, लेकिन ये अल्फा, तो ये भी अल्फा। ये कैसे, तो यहाँ पर क्या है, 90 माइनस अल्फा, अल्फा हो गया। एक प्रक्रिया हम आपको पिछले क्लास भी पढ़ाए थे। पिछला क्लास क्या पढ़ाए थे कि जैसे कोई भी जो मेन लक्ष्य है, यही है ना, तो इसको हम सब दो काम बताए थे। एक बोले थे पटकने के लिए, दूसरा बोले थे टांगने के लिए। जैसा ही हम बाबू इसको इस पर पटकेंगे तो ये जो हो जाएगा v cos थीटा, और इसको भी इस पर पटकेंगे तो v cos थीटा।
अब बताओ ये एक डायरेक्शन में है या अलग डायरेक्शन में है? तो ये अलग डायरेक्शन में है, और जैसा ही अलग डायरेक्शन हुआ तो ये दोनों कितना हो गया छुटका, ये 0 हो गया, एक ऊपर एक नीचे का, ये विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में ये कितना हो गया, 0 हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब छुटका एक बात बताओ, तो हम ये समझ गए कि ये वाला जो फिगर है ना ये काम आने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार टांगे है ना, पटके, इस पे पटके फिर इसको पटके। लेकिन एक काम हम और जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसको हमको क्या करना है, टांगना है, ठीक है ना। इसको जैसा ही टांगे तो इस क्षेत्र पे आ गया, और इस क्षेत्र पे जैसा ही आ गया तो ये हो गया डी बी साइन थीटा। बता, इतनी बातें समझ में आ गया। ये आपका फिगर बनके तैयार हो गया। तो सारा का सारा हमसे, इसको सारा का मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि हम इसका विद्युतीय क्षेत्र जो अक्ष पे निकालने वाले हैं, ना तो ऊपर निकालेंगे और ना ही नीचे निकालेंगे, हम सिर्फ निकालेंगे किसका, ये अक्ष के इसके सिद्ध में निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसके सहारे को जो निकाले तो यहाँ क्या आ गया, dv cos थीटा, और इसके सहारे निकाले तो ये क्या हो गया, dv cos थीटा। विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण ये बाबू 0 हो जाता है, इसीलिए इसको हमको अब मतलब नहीं है। अब क्या करने वाले हैं हम सब, सिर्फ किसके, इसके सिद्ध में निकालेंगे और यहाँ से मेरा आंसर निकल जाएगा। तो जल्दी से हम थोड़ा बहुत जिसको मिटाना है उसको हम सब मिटा लेते हैं और पुनः हम सब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये खत्म, ये खत्म, तुम भी खत्म हो जाओ भाई, सारा का सारा निकाल दो, हो गया। हाँ, बहुत सुंदर। अब देखिए जो जो खत्म को जरूरत था उसको निकाल दिए, अब हमें फालतू चीजें से मतलब नहीं है, बस हमको मेन फिगर मेरा बनते तैयार है। आप भी चले जाइए सर जी, यस, ये भी चला गया। अब बताओ भाई, ये फिगर जिनको जिनको समझ में आ रहा है तो बताइएगा कि यस सर हमें समझ में आ गई। तो हम बाबू बस इसी के सिद्ध में निकालेंगे। इसके सिद्ध में निकालने का बस रीजन बस यही है कि अगर जो हम ऊपर नीचे निकालते हैं तो एक, जैसे सपोर्टेड इसके सिद्ध में निकालेंगे तो इधर चला जाएगा, इसके सिद्ध में निकाल नीचे, तो विपरीत डायरेक्शन होने के कारण, विपरीत डायरेक्शन होने के कारण हम सब क्या किए, इसको हम सब आराम से इजीली कर दिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सब सोल्व करने वाले हैं। तो आप सब क्या करें, तेजी में ध्यान दें और जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ लें, ठीक है ना। तो बाबू देखिए, अब क्या करते हैं उनको सुनना। अक्ष पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यही बात है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अक्ष पे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र को हम सब डायरेक्ट हम क्या जैसे सूचित करते हैं, बी से। जैसे ही बी से सूचित किए बाबू तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे डी वी साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा की करीब काम चल रही है तो अल्फा ले लिया हम सब, यहाँ थीटा को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम थीटा क्या करते हैं बाबू, चेंज कर देते हैं। अब बताओ यहाँ पे हम सब क्या करेंगे पता है, तो b बराबर इंटीग्रेशन, क्योंकि इसी से निकलेगा, डी वी साइन, ये हो गया क्या, अल्फा। अब बताइए हमको देखकर कि डी बी तो ये सही है, क्या साइन अल्फा क्या है बताएगा। अगर जो इसको थीटा माना तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण होता है, और साइन बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू, कि लंब बटा कर्ण होता है। तो बताओ थीटा के सॉरी अल्फा के सामने ये तो लंब हो गया, लेकिन ये इसका क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण कैसे निकलता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका लंब ये है, इसका आधार ये है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से इसको निकालेंगे। तो बताओ गुना करते हैं और यहाँ पर क्या लिखे हैं, लंब बटा कर्ण। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, बताइएगा जल्दी से बारे, इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, आपको आ गई होगी। आगे 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 हम क्या करने वाले हैं उसको समझना। आगे हम सब एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, वायोट-सेवार्ट के नियम से, वायोट-सेवार्ट के नियम से, वायोट-सेवार्ट का नियम क्या करता है उसको समझना। तो डीवी बराबर जो फॉर्मूला हम जानते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई गुना, जल्दी बोलेगा, आई डी एक्स साइन अल्फा बटा
क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। इतनी बातें हम सब पहले जानते हैं या नहीं जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। अगर जो आप इतनी सारी चीजें जानते हैं तो आप हमें जल्दी से देख के इधर बताइएगा, क्या बताना है कि यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, ठीक है ना, इसके ये सिद्ध में जो ये कोण जो बन रहा है ये कितना डिग्री का है? तो ये 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का भाई? 90 डिग्री का है। तो अगर जो आपको ये सिद्ध पता है कि ये 90 डिग्री है तो इसको बैठा दीजिए, dv बराबर म्यू नॉट 4 पाई गुना आई डी एक्स, साइन कितना, साइन हो जाएगा भाई 90 वटा, यहाँ पर आर का स्क्वायर बोल रहा है। तो बताओ ये इसका क्या निकल के आ गया, बता जल्दी से। कर्ण है ना, तो कर्ण जो ये इसका ये आर है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलेगा आर, छोटी आर का स्क्वायर बड़ी आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो जो पूछेंगे बताइएगा। तो dv बराबर कितना, म्यू नॉट 4 पाई गुना आई डी एक्स। बताओ साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 90 का मान कितना, 1 हम कर देंगे और ये काम हो गया। अब बताइए रूट से ये खत्म हो जाएगा। बताओ आर, छोटी आर का स्क्वायर बड़ी आर का स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे देखिए हम सब dv निकाल लिए, लेकिन पिछला हम सब v का मान कितना निकाले हैं, इंटीग्रेशन dv गुना r बटा अंडर रूट छोटी r का स्क्वायर प्लस बड़ी r का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, छोटी r का स्क्वायर प्लस बड़ी r का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस dv के जगह पर इस मान को हम बैठा देंगे, इसको, इस पूरा को मान को बैठा देंगे, ठीक है ना। तो इस मान को बैठाएंगे, इससे पहले क्या करते हैं, b बराबर पूरा पहले फार्मूला निकाल देते हैं जो निकाल के लाए हैं। तो b बराबर जो हम फार्मूला निकाले हैं उसको सीखिएगा। b बराबर जो हम लाए हैं, क्या लाए हैं, बोलेगा इंटीग्रेशन dv आगे क्या है, dv छोटी r बटे छोटी r बटे कितना है, अंडर रूट छोटी r का स्क्वायर प्लस बड़ी r का स्क्वायर। क्या वर्ग भी है? नहीं, वर्ग नहीं है। चलिए बहुत सुंदर। अब क्या करने वाले हैं, इस b के जगह पर देखो जितना b है इस b है, dv है, तो dv के जगह पर पूरा मान बैठा हो। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा जल्दी से। यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, मान बैठाना शुरू कर रहे हैं। इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटा 4 पाई गुना आई डी एक्स बटा, जल्दी से और बोलिएगा कितना, आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर स्क्वायर गुना कितना, आर बटा, बोलिएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर का स्क्वायर। ये बातें तो समझ में आपको आ गई होगी। आपको अगर जो ये सारी बातें समझ में आ गई तो आप इजीली अब चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, तो आपको समझ में आते रहेगा। और अगर जो आप ध्यान से नहीं समझते हैं तो आपको दिक्कतें होगी, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है उसको समझना, जो जो चीज़ बोलता है कहे जाएंगे। तो आप हमें ये जल्दी से बताइए, यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर जो होगा उससे हम सब क्या कहेंगे, जल्दी बोलिएगा। इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटा 4 पाई गुना आई डी एक्स बटा आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर का स्क्वायर गुना आर इसको कुछ नहीं तो 1 आर बटा, यहाँ पे देखिए हम पिछले क्लास बताए थे कि अगर जो रूट हो ना तो रूट को खत्म करने के बाद आर का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर ये छुटका हाफ हो जाता है। ये बात हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है ना। तो आप यहाँ बताइएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट 4 पाई गुना आई डी एक्स। एक मिनट और बताना, यहाँ पे बताइए एक है, यहाँ पे हाफ है, बाकी दोनों चीजें एक ही हैं। तो ये ऐसे में क्या होगा ना कि दोनों का पावर जुट जाता है। गुना में आपको पता होगा कि पावर क्या होता है, जुटता है। और क्या होगा, यहाँ पर 1/2 है, एक क्या है, 1 है। तो 1/2 और 1 का एलसीएम अगर जो लेंगे हम तो 1/2 प्लस 1 का लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 2 बराबर 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3/2। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आर का स्क्वायर 3/2 बताएगा। इतनी बातें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और,
अब यहाँ पर क्या करना है उसको आप सब ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे dx का काम है, बाकी ये सारे को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। और जैसे ही सबको हम बाहर करेंगे तो बताइएगा यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 गुना आई बटा आर का स्क्वायर बड़ी आर का स्क्वायर 3/2 और यहाँ क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dx। अब बताना 1 मिनट और, क्या आपको ये गोल चालक दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो गोल चालक में हम जब भी बताए थे आपको कि गोल चालक की जैसे ही हम बात करेंगे तो इसका जो लिमिट जो हम देंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा आने में एक लंबे तार की तरह बात करें तो कितना आ जाएगा, गोल होने के कारण ये 2πr होगा। ठीक है ना, इसका लिमिट कितना हो जाएगा भाई, 2πr। हम पिछले क्लास जब वायोट सवाल के नियम केंद्र पर निकाल रहे थे तो वहां पर भी बाबू हम इसी प्रकार से निकाले थे। तो बताएगा म्यू नॉट बटा 4 गुना आई बटा आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 3/2। इसका लिमिट कितना दे दें, लिमिट यहीं पर दे देते हैं 2πr, इसका लिमिट दे दिए। बताइएगा इसको सेपरेट रूम किसको दे दें, x को, और x को देने के बाद ये कितना हो जाएगा 2πr और यहाँ कितना हो जाएगा 0। अब सुनना, b बराबर म्यू नॉट बटा 4 म्यू नॉट बटा 4 आई डी आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बटा 3/2। यहाँ कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, 2πr माइनस 0, 2πr माइनस 0। 1 मिनट और आपको हम एक बात बताते हैं, जिनको ये सारा चीज प्रक्रिया नहीं पता है, जिनको इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, वो जाएंगे और मेरे चैनल पर देखेंगे कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का वीडियो डाले हुआ है। ठीक है ना, जिससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, फिर आपको ये सारी चीजें और भी अच्छी तरह से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये चीज भी समझ गए। अब देखिए बस इसका कैलकुलेशन करना बाकी है। ठीक है, इसका हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। बताएगा यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा i, उसके बाद 2πr बटा कितना r का स्क्वायर प्लस बड़ी r का स्क्वायर, यहाँ कितना पावर में 3/2। कुछ कट रहा है क्या, यस कट तो रहा है। क्या क्या कट रहा है देखिएगा, 2πr से 4πr कटेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई या नहीं आई, जल्दी से बता दे, इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई। देखिए यहाँ पर हम r छोड़ दिए थे, आप सब ध्यान भी नहीं दिए हमको। यहाँ पर dx को लिखे, r यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ भी r नहीं लिखा है, यहाँ भी r नहीं, बस ठीक है। और यहाँ पर भी r नहीं लिखे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, अब बताओ। इसको बस सरिया लिख दिया, आपका काम हो गया। म्यू नॉट बटा 2, यहाँ कितना हो जाएगा, गुना आई आर का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर का स्क्वायर 3/2। ये बाबू आपका आंसर हो गया। ठीक है, और आप सब देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये नहीं लगेगा कि आप क्या कीजिएगा कि बहुत बड़ा हो गया, हमसे बनेगा नहीं बनेगा, तो हम आपको एक बात और आपको बता दें। ये बस आप क्या कीजिएगा, इसको 2 बार या 3 बार अपने कॉपी पर बनाइएगा, ये इजीली आपसे बन जाएगी, कोई हार्ड ही नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा भी हार्ड की बात करें तो वो हार्ड है ही नहीं। ठीक है, तो आप सब पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ठीक है फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, तेजी में लीजिए, या लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि अगर जो आप इसको बढ़िया से लिखते हुए चलते हैं तब तो और ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है ना, चलेगा, लिख लिए होंगे आप सब, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो बाबू फिर बड़ा बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बाद में आप लिखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रिवीजन करें, रिवीजन तो क्लास में आप देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी रिवीजन यहाँ पर क्या करें, है ना। चलते हैं आगे की ओर। अगर जो हम आगे की ओर चलें तो सॉरी पहले इसका हम कुछ बातें तथ्य हैं जो वो लिखा दे। लिखिएगा, माना कि, जल्दी से लिखे, माना कि, यहाँ से माना कि किसी गोल चालक की त्रिज्या r है। माना कि किसी गोल चालक की त्रिज्या r है, किसी गोल चालक की त्रिज्या r है। इससे
I धारा प्रवाहित हो रही है, इससे I धारा प्रवाहित हो रही है। यह छोटे छोटे टुकड़े से मिलने से बना है। यह छोटे छोटे टुकड़े से मिलने से बना है। एक छोटा टुकड़ा dx चौड़ाई का है। एक छोटा टुकड़ा dx चौड़ाई का है या dx चौड़ाई का माना। इसके केंद्र O से r दूरी तक इसके अक्ष पर r दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु A माना। इसके अक्ष पर A बिंदु A माना, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र BD है, अब बाबू इसको तेजी में हो ही गया होगा, तो चलते हैं आगे की ओर। आगे हम आपको कहना ये चाहते हैं, ठीक है। अगर जो 1 मिनट और बता दे भाई, यहाँ पे अगर जो हम क्या करें, देखो यहाँ पर किए होंगे, देखिएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, देखो ये चीज को देखिएगा, ये यहाँ बोलेगा अगर जो केंद्रफल, तो केंद्रफल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। केंद्रफल मान कितना हो जाता है बाबू, 0 हो जाता है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट गुना आई r का स्क्वायर बटे 2। यहाँ कितना हो जाएगा, r का मान तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2, 2 से खत्म, 2 से क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। तो बताओ v बराबर क्या बचा, म्यू नॉट गुना आई r का स्क्वायर बटे 2r, कितना हो जाएगा भाई, 2r हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2r जैसे ही होगा तो r स्क्वायर और 2r, ठीक है ना, ये भी खत्म होकर ये आपका छोटा, ये भी आंसर हो गया है। छोड़िए, यह जितना हमसे पूछा है उसी को रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए, आपको एक बात बताए थे, ठीक है ना, ये विद्युतीय क्षेत्र को निकालने के, सॉरी, आपको हम बताए थे कि विद्युतीय क्षेत्र निकालने किस तरीका से निकालना ज्यादा बढ़िया होगा। तो आपने एक चीज पढ़ा था जिसे हम सब क्या करते हैं, जल्दी बताओ, गॉस प्रमेय। और गॉस प्रमेय ने कहा था किसी बंद परिपथ की सहायता से हम बाबू इसको हम इजीली से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र को अब हम किससे निकालेंगे, तो यहाँ पर अभी नया नियम आएगा जिसे हम सब समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है ना, कि इसको निकालने के लिए जल्दी से बताइए कि विद्युतीय क्षेत्र को निकालने के, इजी से निकालने के लिए हम सब गॉस प्रमेय का प्रयोग किए थे। और यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को इजी से निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक नियम पढ़ने वाले हैं जिसका नियम है एम्पियर का परिपथ नियम। किसका नियम है, एम्पियर का परिपथ नियम। कहता है किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र से रेखीय समाकलन का मान, चुंबकशीलता नियतांक और इसके गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। किसका, तो धारा के गुणनफल, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा धारा के, ठीक है भाई, धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है उसको सुनना, इंटीग्रेशन BDL बराबर क्या बोलता है, चुंबकशीलता नियतांक गुना धारा। धारा का क्या होता है, जल्दी से बताओ, ये धारा का क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ये जो है धारा का, ये धारा का क्या है, गुणनफल के बराबर होता है। ये गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ये गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है। तो आप सब इतनी बातें को समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। फिर से सुनना, आपको हम बताए थे, क्या बताए थे वो सुनना। ये जैसे सपोर्टेड हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अगर जो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो इसको हम सब कहेंगे कि यह इंटीग्रेशन है, क्या है, यह इंटीग्रेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे इंटीग्रेशन। लेकिन इसी इंटीग्रेशन में ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको हम सब कहेंगे बंद परिपथ में। फिर से सुनना, बंद परिपथ में, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बंद परिपथ।
अब बताओ यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम सब क्या से सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। और रेखीय डीएल, ठीक है ना, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का मान जो होता है यहाँ पर क्या है, चुंबकशीलता नियतांक और धारा गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकशीलता को हम सब म्यू नॉट से सूचित करते हैं और धारा को हम सब क्या से सूचित करते हैं बाबू, आई से सूचित करते हैं। तो ये एम्पीयर नियम की सहायता से हम जस्ट निकालने वाले हैं। तो फिलहाल इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो इसका भी तेजी में आप सब स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर जो तुमसे पूछेगा कि विद्युतीय क्षेत्र को हम किससे इजीली से निकालते हैं, तो बताइएगा बाबू किससे निकालते हैं, तो गॉस प्रमेय से। लेकिन अगर जो बोलेगा आपको कि विद्युतीय क्षेत्र को किससे निकालते हैं, तो आप बताइएगा किससे, जी गॉस प्रमेय से। लेकिन अगर जो कोई आपसे पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र को किसकी सहायता से आसानी से निकालते हैं, तो आप बताइएगा एम्पीयर के परिपथ नियम से इसको हम इजीली में निकालते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं आगे की ओर, ओके चलते हैं। देखिएगा यहीं पर एक इसी के सहारे यहाँ पर हमको क्या करता है, एक क्वेश्चन निकालने के लिए कह दिया, अनंत लंबाई से किसी सीधे धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब क्या ना, अनंत लंबाई से क्या हो रहा है, किसी तार से सीधे प्रवाहित तार से कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन क्या करता है, फिर से बात देख लेते हैं। अनंत लंबाई के किसी सीधे धारा प्रवाहित तार के कारण किसी बिंदु पर, ठीक है ना, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। चलते हैं, कोई बात नहीं, हम इजीली निकालने की प्रयास करते हैं। तो जल्दी से बड़ा बोलता है कि सीधे लंबाई बोलता है, तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहला एक लंबाई को सीधा ले लिए। अब कहता है यहीं से हमका क्या होने वाला है, धारा प्रवाहित होने वाला है। क्या होने वाला है, धारा प्रवाहित होने वाला है, धारा प्रवाहित होने वाला है। तो यहाँ से जैसे ही लगता है लाइट कट गया, ठीक है। आज की कहानी क्लास इतने रहने देते हैं, फिर आगे की ओर।